तो मेरा नमस्कार है। आप सभी का हमारे चैनल लाइफ सक्सेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो हम आज इस क्लास में तत्सम, तद्भव आदि शब्दों को हल करने वाले हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसलिए क्लास में अंत तक बने रहें। तो देर न करते हुए हम क्लास शुरू करते हैं कि निम्नांकित में योग रूढ़ शब्द हैं। निम्नांकित में योग रूढ़ शब्द हैं विशालकाय, पुष्प, कुमुदनी या पंकज। तो निम्न में से जो योग रूढ़ शब्द माने जाते हैं, तो पंकज शब्द जो है वो योग रूढ़ शब्द माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नांकित शब्दों में योग रूढ़ शब्द कौन सा है। तो निम्नांकित शब्दों में जो योग रूढ़ शब्द है, चक्रपाणी जो है वो योग रूढ़ शब्द माना जाता है, जबकि पाठशाला एक संकर शब्द माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है एक देशज शब्द माना जाता है। तो निम्नलिखित में से पेड़ जो है एक देशज शब्द माना जाता है। तो इन देशज शब्द से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण उदाहरणों को देखते हैं। और छोटा करते हैं। तो देशज शब्द से संबंधित कुछ उदाहरण हैं पेड़, खादी, कबड्डी, गड़बड़, घपला, घूंट, चंपत, चूहा, झंझट, टीस, ठेस, तेंदुआ, थोता, धब्बा, पेठा, भर्ती इत्यादि देशज शब्द धरती, पुस्तक तथा आग तत्सम शब्द हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द जो है देशज शब्द माना जाता है। तो इनमें से जो फटाफट जो है एक देशज शब्द माना जाता है, जबकि साइकिल एक विदेशी शब्द माना गया है। अंगूठा जो है एक तद्भव शब्द माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि गड़बड़ घोटाला कौन सा शब्द है। गड़बड़ घोटाला कौन सा शब्द है। तो गड़बड़ घोटाला एक जो है देशज शब्द माना जाता है। देशज शब्द से संबंधित कुछ उदाहरणों को देखते हैं कि डकार, डिबिया, खर्राटा, धक्का, खटपट, जगमग, टक्कर, ठक ठक, ऊटपटांग, चटपटा, अटकल, हल्ला, खचाखच, थप्पड़, भौंदू, टोंटी, भड़ास, हिचकी आदि शब्द माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित शब्द युग्मी में कौन सा असंगत है। तो इसमें से कारतूस जो है वो अंग्रेजी शब्द नहीं माना जाता है, जबकि कारतूस एक फ्रांसीसी शब्द माना जाता है। अफसोस एक फारसी शब्द माना जाता है, यह सही है। कैंची जो है वो तुर्की शब्द माना जाता है और गमला जो है एक पुर्तगाली शब्द माना जाता है। तो पुर्तगाली में गमला, कमरा, कमीज, अनन्नास, संतरा ये सभी जो हैं ये पुर्तगाली शब्द माने जाते हैं, जबकि कारतूस एक फ्रेंच भाषा का शब्द माना जाता है। तो इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को देखते हैं, जैसे फारसी शब्द कौन कौन से हैं। तो चश्मा, दरबार, जमीन, जमींदार, शादी, मगर, बाजार, गिलाबा, चालाक, रूमाल आदि जो हैं
वो फारसी के शब्द माने गए हैं। जबकि तुर्की शब्द हैं जैसे कुली, बावर्ची, गलीचा, चाकू, चम्मच, लाश इत्यादि जो हैं वो तुर्की शब्द माने गए हैं। जबकि पुर्तगाली शब्द माने जाते हैं नीलाम, प्याला, बाल्टी, आलू, जंगला, बोतल जो हैं यह पुर्तगाली शब्द माने जाते हैं। और अंग्रेजी शब्द माने जाते हैं स्टेशन, टिकट, लैंटर्न, बस, रेल, पेट्रोल, बटन, बिस्कुट, कॉलर, जेल, बल्ब, ब्लेड, स्कूल आदि जो हैं वो अंग्रेजी शब्द माने जाते हैं। अगले कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को देखते हैं कि फ्रांसीसी शब्द हैं अंग्रेज, कूपन, लाभ इत्यादि जो हैं वो फ्रांसीसी के शब्द माने जाते हैं। जबकि ग्रीक भाषा के शब्द हैं रास, सुरंग इत्यादि शब्द माने जाते हैं। चीनी शब्द हैं लीची, चाय, चीनी, यह सभी चीनी शब्द माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि चाय किस भाषा का शब्द है। चाय किस भाषा का शब्द है? तो अभी ऊपर बताया जा चुका है कि चाय जो एक चीनी भाषा का शब्द माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि खचाखच जो है एक देशज शब्द माना जाता है। जबकि मुरलीधर एक योग रूढ़ शब्द माना जाता है। टिकट घर एक संकर शब्द माना जाता है। जबकि सांप एक तद्भव शब्द माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित शब्द युग्मों में से असंगत युग्म है। निम्नलिखित में से युग्म शब्द असंगत युग्म शब्द है तो कमल नैन जो यौगिक शब्द है यह असंगत माना गया है। जबकि गोबर एक तद्भव शब्द है, नाक एक रूढ़ है और मधुमास जो है योग रूढ़ शब्द माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों की त्यों प्रयुक्त होते हैं कहे जाते हैं। तो संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं तो उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। और जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता है उन्हें देशज शब्द कहा जाता है। और जो दो भाषाओं से मिलकर जो शब्द बनते हैं उन्हें संकर शब्द कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। नीचे दिए गए निम्नलिखित विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो मुंह जो है एक तद्भव शब्द माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि गोधूम का तद्भव है। गोधूम का तद्भव है तो गेहूं जो है वो गोधूम का तद्भव माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि स्फूर्ति शब्द का तद्भव शब्द है। स्फूर्ति शब्द का तद्भव शब्द है तो स्फूर्ति शब्द का फुर्ती जो है वो एक तद्भव शब्द माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि घोटक का तद्भव रूप क्या है। घोटक का तद्भव रूप क्या है? तो घोटक का घोड़ा जो है वो एक तद्भव रूप माना जाता है। जबकि है अश्वतरंग जो है यह घोड़े के पर्यायवाची माने जाते हैं।
अगला प्रश्न देखते हैं कि डंडा शब्द कैसा है। डंडा शब्द जो कैसा है, तो डंडा जो है एक देशज तद्भव शब्द माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि इनमें से कौन सा शब्द तद्भव माना जाता है। इनमें से कौन सा शब्द जो है वो तद्भव माना जाता है, तो इनमें से पावस शब्द जो है वो तद्भव शब्द माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो तद्भव शब्द माना जाता है, तो इनमें से जो मजीठ जो है वो एक तद्भव शब्द माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित शब्दों में से नया का तत्सम रूप है। निम्नलिखित में से नया का जो तत्सम रूप क्या माना जाता है, तो नए का जो तत्सम माना जाता है, तो नव्य जो है नए का तत्सम रूप माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन तत्सम है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन जो है वो तत्सम शब्द है, तो कुक्कुर जो है वो तत्सम शब्द माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है, तो निम्नलिखित शब्दों में से श्रृंगार जो है एक तत्सम शब्द माना जाता है और यह शुद्ध रूप भी श्रृंगार का माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि मुकुट शब्द निम्नलिखित में से किस कोटि का है, तो मुकुट शब्द जो है इनमें से तत्सम शब्द माना जाता है, जबकि देशज शब्द वो होते हैं जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता है, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जो दो भाषाओं से मिलकर बंधे होते हैं उन्हें संकर शब्द कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तो निम्नलिखित में से मेघ जो हैं वो तत्सम शब्द माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि कौन सा शब्द जो है वो देशज नहीं है। कौन सा शब्द है, तो देशज नहीं है, तो कंचन जो है एक देशज शब्द नहीं माना जाता है। शेष जो हैं देशज शब्द माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो निम्नलिखित में से दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द जो है गोधूम जो है एक तत्सम शब्द माना जाता है, जबकि गोधूम का गेहूं जो है एक तद्भव शब्द माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन तत्सम शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा है एक जो है तत्सम शब्द माना जाता है, तो भ्रात जाया जो है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि कंधा का तत्सम है, तो कंधा का तत्सम जो है स्कंद जो है वो कंधा का तत्सम माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि उबटन शब्द का तत्सम रूप क्या है, तो उबटन शब्द का जो तत्सम रूप है उर्धतन जो है उबटन शब्द का तत्सम रूप माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो इनमें से जो तत्सम नहीं है तो सफ़ेद एक तत्सम शब्द नहीं है, जबकि क्षीर, मयूर, शीर्षक आदि शब्द जो हैं वो तत्सम शब्द माने जाते हैं। आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं
कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम शब्द है। तो निम्नलिखित में से क्षत्रिय जो है एक तत्सम शब्द माना जाता है। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।